हाँ जी बताइए, आप कहाँ से हैं? यूपी, उत्तर प्रदेश, गोंडा। ये जो चर्चा में, अरे इधर चर्चा साहब, तुम लोग उधर ही दुकान सजा लिए। मैं आया हूँ ये छात्रों का भी एग्ज़ाम लीकेज को लेकर, पेपर लीकेज जो पूरे देश में नीट, नेट, CSIR नेट सबको लेके परीक्षा जो हो गई उसको लेके छात्रों के बीच में क्या माहौल है, बस ये मैं जानना चाहता हूँ। छात्रों के बीच बहुत ही उलझा हुआ माहौल है और ये पेपर लीक कर अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। इस गवर्नमेंट जो है वो सब स्तर से फेल हो रही है एग्ज़ाम कराने के। ये दूसरे गवर्नमेंट को लांछन तो लगा रहे थे कि जैसे अखिलेश यादव ने अनिल कुमार यादव को यूपी PCS का वो बना दिया था, तो उसका वो लगा रहे थे। लेकिन अपना जब वो खुद गलती कर रहे हैं, तमाम पेपर जब लीक हो रहे हैं, तो उसका इनको भरपाई करना चाहिए था। और अभी चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? मैं तो UPSC की कर रहा हूँ। UPSC वाले तो UGC नेट भी देते रहते हैं। जी जी। ये नेट की परीक्षा भी इस तरह से, यहाँ तो ऐसे लड़के भी है, नेट की भी परीक्षा और CSIR नेट की भी कैंसिल हो गई, नीट की भी कैंसिल हो गई, PG नीट की भी पोस्टपोन हो गई। तो ये छात्रों को ये लगता है कि अब कोई देश में एग्ज़ाम UPSC को छोड़कर कोई शुचितापूर्ण तरीके से हो पाएगा। UPSC अंडर गवर्नमेंट के अंदर आती है, तो उसका तो उनका अलग अपना चैम्बर है, और बाकी उसमें पता नहीं क्यों हस्तक्षेप होता है, क्या होता है। ये तो कुछ जांच होनी चाहिए, इसकी विशेष जांच होनी चाहिए। तो आज संसद के दोनों सदन स्थगित हो गए सोमवार तक के लिए। बात यह कि छात्रों के पेपर लीकेज के बारे में सरकार से विपक्ष जवाब मांग रहा था। सरकार ने कहा कि पहले धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा, कुछ बच्चे और आगे। आप क्या करते हैं? आइए। हाँ अच्छा ठीक है। हाँ जी, और कोई कुछ बोलना चाह रहा है? अरे तुम तो बोल ही लिया। अब मैं थोड़ा कुछ और लोगों से बात करता हूँ, कुछ और छात्रों के समूह से बात करता हूँ। तो करोल बाग इलाके में आज मैंने सोचा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए हज़ारों किलोमीटर दूर से जो बच्चे दिल्ली आए हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो नेट, UGC नेट, CSIR नेट का एग्ज़ाम देते हैं। नीट वाले बच्चे तो उम्र में बहुत कम है, 20 साल से कम के वो बच्चे ज़्यादा हैं। एग्ज़ाम देने के बाद वो ज़्यादातर अपने घरों में हैं, और उनके अंदर एक अजीब तरह की बेचैनी ये है कि जो क्वालिफाई कर गए, जिनको अच्छा कॉलेज मिल सकता है काउंसलिंग में, उनको भी ये डर सता रहा है कि पता नहीं काउंसलिंग के बाद मिला हुआ कॉलेज या वो फिर काउंसलिंग रद्द न कर दी जाए, पता नहीं क्या हो क्या ना हो। जिन लड़कों को नंबर अच्छा मिला है, पिछली बार इतने ही नंबर पे जिनको अच्छे कॉलेजेस मिले थे, उनके अंदर एक अलग सी बेचैनी है कि इस बार क्या हो गया। अगर पिछली बार वो यही नंबर लाए होते तो आज डॉक्टरी में अच्छे मेडिकल कॉलेज से पढ़ रहे होते। UGC नेट के बच्चों के साथ भी यही हुआ है, CSIR के साथ भी यही हुआ है। तमाम परीक्षाओं को इस तरह से स्थगित किया जा रहा है। यहाँ तक कि मेडिकल की जो पोस्ट ग्रेजुएशन के MS और MD के लिए जो एग्ज़ाम होता है, उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। देश में सिपाही से लेकर प्रोफेसर तक, डॉक्टर से लेकर इंस्पेक्टर तक, सबके परीक्षाओं के लीक होने का मामला राज्य दर राज्य सामने आ रहा है। और केंद्रीय स्तर पर भी इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात नहीं है, इसमें कोई सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। ये देश के लिए एक राष्ट्रीय समस्या के तौर पर बनता हुआ जा रहा है, और इसको सब मिलजुल के ही हल कर सकते हैं। मैं कुछ और बच्चों से बात करता हूं जो यहाँ तैयारी करते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले लड़कों पर जो बोझ होता है वो वही समझ सकते हैं। आपका नाम क्या है? So my name is Kutrish. My apologies because I come from south of India and my Hindi is not that fluent, so I'll be trying to explain it in English. तो ये तो अच्छा है कि मैं हिंदी पूछूं। आपकी हिंदी फ्लुएंट नहीं है, मेरी अंग्रेजी नहीं है। मसला ये है, तो कम्युनिकेशन तो दो तरफा होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, कुछ टूटी फूटी इंग्लिश मैं बोल देता हूँ, कुछ टूटी फूटी हिंदी आप बोलते थे। ठीक है सर, मैं एटलीस्ट कोशिश करता हूँ कि आई स्पीक। अरे इतना अच्छा हिंदी बोलने के लिए। जो पेपर लीकेज को लेके मैं सुन रहा हूँ,
तो इसको आप कैसे देखते हैं? So, first of all, I would like to share one incident which happened. मेरा दोस्त भी इस बार नीट पीजी के लिए तैयार कर रहे थे और उसको जो सेंटर दिया था वो बैंगलोर सेंटर दिया था, पर बैंगलोर को पॉपुलेशन वाज हाई, तो इसीलिए उसका सेंटर को तिरुपति दिया गया था। तो वो दावणगेरे जो एक प्लेस है सेंट्रल ऑफ कर्नाटका से, वो दावणगेरे से तिरुपति तक ट्रैवल करके गया था। उसके बाद उसको पता चला कि नीट पीजी एग्ज़ाम जो है, क्योंकि नीट यूजी का जो इंसिडेंट हुआ था, इसीलिए नीट पीजी को भी कैंसिल कर दिए उन्होंने। तो इसीलिए उसको एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद वापस आने वाला था। तो उसका you can see that so much of loss has happened to him because he had to travel all the way to Tirupati, and how much monthly he has done all the practices, like he has studied so much for the examination. After all the all the efforts as well, he has to come back to his native place. So he is coming from a very middle class family, so he had to spend a lot of money and go till Tirupati and stay there. Even the residence, everything has to be bared by him. So when he heard this, the examination has been leaked and all these things has been, so because of that the NEET PG also has been postponed. He had to face a lot of trouble by himself. So as you clearly said, it is not relating to any BJP or any of the Congress party. It is mainly about the efforts of what students have put in themselves. So because of this kind of a situation, people are suffering a lot. And I hope the same thing will not happen in other civil examination as well. Like as of now, I am preparing for UPSC. If the same thing happens in UPSC as well, it's a very difficult situation for me as well. But unfortunately or fortunately, I am very grateful that this will not repeat once again.